today's video, we are going to discuss regarding solid principles in Agile, and then we are going to discuss about the detailed examples. So let's begin. So first of all, what is solid principles or what does it stands for? So S stands for single responsibility, O stands for open closed, L stands for list of substitution, I stands for interface segregation, and dependency inversion. That is D stands for dependency inversion. तो अब एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली ये ना सारा कंसेप्ट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमारी एक क्लास के अंदर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स वट एवर द मेथड वी आर डिफाइनिंग इन अ सिंगल क्लास दैट शुड बी डिफाइंड इनसाइड अ सिंगल क्लास। अ सिंगल क्लास ओनली मस्ट हैव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी आर हैविंग ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। मीन्स हमारी जो क्लास है, जो भी हम बना रहे हैं, दैट मस्ट बी ओपन फॉर एनी एक्सटेंशन। मीन्स उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमें न्यू कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, लेकिन उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर प्री एग्जिस्टिंग अगर मैंने कोई फंक्शनैलिटी लिखी है तो उसके अंदर कोई अपडेशन ना हो, लेकिन उसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। मीन्स अगर कोई भी नई चीज है मैं उसमें ऐड करूंगी, उसको मैं एडिट नहीं करूंगी। ठीक है। देन वी आर हैविंग लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन। लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मेथड्स विच वर्क्स इन इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मैं इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बेस क्लास है, तो बेस क्लास जो होती है दैट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। ओके, तो उसकी हमारे पास सब क्लासेस बन सकती हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक पेरेंट होगा, दो चाइल्ड होंगे या तीन चाइल्ड होंगे। तो जो चाइल्ड होगा दैट कैन टेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द पेरेंट क्लास। ओके। तो लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इसी चीज के ऊपर वर्क करता है कि अगर मैंने सपोज एक पेरेंट क्लास बनाई बर्ड, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो बर्ड कैन बी पेंगुइन, बर्ड कैन बी स्पैरो, बट स्पैरो कैन फ्लाई एंड पेंगुइन कैनॉट फ्लाई बिकॉज पेंगुइन डजंट हैव विंग्स। तो ये फंक्शनैलिटी को हम डिफरेंटली डिफाइन कर पाए, यही कहते हैं हमारा लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो ये इसके डिटेल्ड एग्जांपल्स मैंने फर्दर लिखे हुए हैं, तो हम इसको, इट इज अ लिटिल टिपिकल, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये वही है कि हमारी क्लास के पास एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स ओनली वन रीजन टू चेंज। ठीक है। एक ही टास्क होएगा, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो कंसाइज होगा। ठीक है। एंड वाई इट मैटर्स, बिकॉज दिस कीप्स द क्लासेस फोकस्ड। ठीक है। हम कपलिंग नहीं हो रही, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप नहीं कर पाएंगी एक दूसरे को, मेंटेनेंस ईजी हो जाएगी। ठीक है। और मॉडिफिकेशन भी ईजी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है, एक सिंगल क्लास है, अगर उसके अंदर हमारे पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिंग। ठीक है। अब ये एक ही क्लास के अंदर अगर डिफाइंड है, तो मैं दो क्लासेस बना दूंगी, C1 C2। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैं अपना ऑथेंटिकेशन वाला मेथड लिखूंगी और इस क्लास के अंदर लॉगिंग वाला मेथड लिखूंगी। देन दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। मीन्स मुझे इस क्लास को, ये वाली जो क्लास है, इसको मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए। ओके। दिस इज व्हाट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेज। देन वी आर हैविंग ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे मैंने पहले बताया था। मीन्स ओपन का मतलब ही क्या है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, एंड क्लोज्ड का मतलब क्या है, क्लोज्ड फॉर अपडेशन। ठीक है। मीन्स नो अपडेशन, नो अपडेशन, बट देयर मस्ट बी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास एक क्लास है, तो उसके अंदर मैं अगर कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करना चाहती हूँ, देन इट शुड बी पॉसिबल। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने प्रीवियस कोई भी जो मैंने फंक्शन लिखा है उसको मैं एडिट कर रही हूँ। ठीक है। This allows to add new functionality without changing existing code, reducing the risk of introducing bugs. Of course, हमारे bugs यानी कि errors reduce हो जाते हैं इससे। ठीक है। Then इसका example क्या है? Instead of modifying an existing class, when adding new functionality, create a new class that extends the original one. ठीक है। तो ये इसका example है। Now we are having Liskov substitution principle. So Liskov substitution principle क्या कहता है कि objects of a superclass should be replaceable with the objects of a subclass without altering the correctness of the program. जैसे कि हमारे पास ये inheritance के ऊपर काम करते हैं बेसिकली। एक तो image बना लेने की inheritance। Inheritance क्या होता है, हमारे पास एक parent class होती है और उसके जो सब classes होती हैं that extends the parent class which is the child class। ठीक है। जिसको हम सब classes भी बोलते हैं और parent class को super class कह देते हैं। Okay, this is what inheritance looks like. तो अगर मेरे पास इनहेरिटेंस में ये काम करता है कि जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं,
सुपर क्लास के, यानी कि पेरेंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ सब क्लास। मीन्स अगर हमारे पास चाइल्ड में कोई ऐसी क्लास है जो हमारे पेरेंट क्लास को मॉडिफाई करना चाहती है या रिप्लेस करना चाहती है, देन इट शुड बी पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक बर्ड है जैसे कि पेंगुइन, विच इज द सब क्लास, ठीक है, जैसे इसको हम पेंगुइन मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी बर्ड है। नाउ बर्ड कैन बी एनीथिंग, बट बर्ड की एक कॉमन फंक्शनैलिटी है कि इट कैन फ्लाई। बट पेंगुइन के पास विंग्स नहीं होते तो वो फ्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम, हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि पेंगुइन्स को हम फ्लाई ना करवा सके तो हमें उसे कंसिस्टेंट रखना है। मीन्स उसमें हम इस फंक्शनैलिटी को मेंटेन रख पाए। रॉबस्टनेस जो है बेसिकली मेंटेन करने के लिए ये काम आता है। ओके, देन वी आर हैविंग डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब इसको ना मैं एक परफेक्ट एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। दैट हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हाई लेवल मॉड्यूल्स जो हैं दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। Both should depend on abstractions, means interfaces. Also, abstraction should not depend on details. Details should depend on abstractions. इसको थोड़ा डेफिनेशन आपको देखने में लग रहा होगा कि कुछ भी समझ नहीं आया यार। ठीक है, तो मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगी। नो नीड टू वरी, पहले बस एक डेफिनेशन आप गो थ्रू कर लीजिए। देन वाई इट मैटर्स बिकॉज ये जो प्रिंसिपल है ना बेसिकली डिकपलिंग करता है, ओके, ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, ताकि हम उसको फ्लेक्सिबल कर सके और ईजियर कर सकें। ठीक है, तो पहले इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए ना आप एक इमेजिन करिए एक सिनारियो। सिनारियो क्या है कि आप एक कॉफी शॉप चला रहे हो। ठीक है, तो आपको कॉफी शॉप चलाने के लिए क्या चाहिए होंगे? कॉफी बीन्स चाहिए होंगे ऑफ कोर्स, और आप अपने कॉफी बीन्स किसी एक स्पेसिफिक फार्मर से लेते हो, परचेज करते हो, एंड द फार्मर का नाम क्या है? जोई। ओके, अब जो जोई है ना वो किसी कारण से आपको बीन्स डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपकी सारी कॉफी शॉप जो है वो अब क्या होगी? डिपेंडेंट थी वो फार्मर के ऊपर। ठीक है, तो अब आपकी कॉफी शॉप क्या होगी? चल नहीं पाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक फार्मर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, और वो फार्मर ही किसी रीजन से आपको बीन्स डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल हैपन? अब आपने एक फार्मर पे डिपेंड होने के बावजूद, मतलब उससे ओवरकम करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। दैट इज बेसिकली योर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट कि डिलीवर गुड क्वालिटी बीन्स, एनी फार्मर कैन डिलीवर यू गुड क्वालिटी बीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब कोई भी फार्मर जो भी अवेलेबल होगा आपको बीन्स डिलीवर कर सकता है, और आपकी कॉफी शॉप इससे रुइन नहीं होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल सेज, कि आप जो थे, मतलब कि लो लेवल हाई लेवल मॉड्यूल हो आप। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉफी इंटायर कॉफी शॉप इज अ हाई लेवल मॉड्यूल, दैट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन अ लो लेवल मटेरियल। मीन्स फार्मर, एक सिंगल फार्मर के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जोई जो था दैट वाज अ लो लेवल मटेरियल। आपका हाई लेवल मटेरियल लो लेवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, रादर देन यू कैन दोनों जो है एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बनाया, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से क्या हुआ कि आपकी जो कॉफी शॉप है दैट वाज नॉट गोइंग टू रन। ठीक है, तो यही अब आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, यही वो कह रहे हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, हाई लेवल क्लास डिपेंड्स ऑन अ database instead of hard coding the database logic, make the class depend on an interface and inject the database logic as needed. Okay, now we are going to discuss ISP, that is interface segregation principle. दिस इज वेरी सिंपल। अगर सपोज आपके पास एक सिंगल पेज है, उसमें सारी फंक्शनैलिटीज आप ऐड कर रहे हो, देन उस इंटरफेस को देख के यूजर को ये लगेगा कि यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कौन सी फंक्शनैलिटी कहाँ पे कौन सा बटन है, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक इंटरफेस के ऊपर काम करना। तो rather than depending on a single interface, we should divide that into smaller interfaces. ठीक है, तो आपने फंक्शनैलिटीज को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस या डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब जो होगा हमारा जो कोड है, ठीक है, अनयूज्ड कोड जो होगा ऑफ कोर्स वो यूजेबल में आ जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटरफेसेस होंगे। ठीक है, और मेक जो कोड है वो इजीली अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, मैनेजेबिलिटी भी इसकी इजी हो जाएगी। सो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सपोज आपके पास एक आई मशीन है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है ऑन अ सिंगल इंटरफेस। जैसे कि वो प्रिंटिंग का काम करता है, स्कैनिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है, फॉर से ये पेजेस को सॉर्ट करने का भी काम कर रहा है। ओके, तो अब आपने क्या किया, इस सिंगल मशीन को डिफरेंट इंटरफेसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगी, जो इनकी क्लासेस होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऐड करेंगे। आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया।
तो मैनेजेबिलिटी के लिए और इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है ये प्रिंसिपल। ओके, सो rather than depending on a single interface, we should divide that interface into smaller interfaces. Okay, this is what the principle it says. Okay, so this was all for this video. Thank you.